सोचो अगर दुनिया का सबसे ताकतवर बच्चा मरने के बाद एक नई दुनिया में दोबारा जन्म ले और अपनी पुरानी जिंदगी की सारी यादें भी साथ लेकर आए। यही कहानी है ऑर्थन लेवन की। कहानी शुरू होती है किंग ग्रे से, एक ऐसा बादशाह जिसके पास ताकत, शोहरत और हुकूमत सब कुछ था। लेकिन इतनी पावर के बावजूद उसकी जिंदगी में एक चीज की कमी थी, और वो थी अपनापन। उसके पास कोई फैमिली नहीं थी, कोई दोस्त नहीं था, और ना ही कोई ऐसा जिससे वो अपने दिल की बात बता सके। मौत के बाद जब ग्रे होश में आता है तो वो खुद को एक अजीब जगह पर पाता है। उसके आसपास दो लोग बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। वो उसे प्यार से देखते हुए अपना बेटा बुलाते हैं। पहले तो ग्रे को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वो एक बच्चे के जिस्म में दोबारा पैदा हो चुका है, और अब उसका नाम ऑर्थर है। ऑर्थर के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो अंदर से एक समझदार और तजुर्बाकार इंसान था, लेकिन बाहर से एक बेबस बच्चा। वो चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, और अपनी बॉडी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। दिन गुजरते रहते हैं और ऑर्थर अपने आसपास की दुनिया को गौर से देखना शुरू कर देता है। जल्दी ही उसे पता चलता है कि ये दुनिया उसकी पुरानी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ लोग एक अजीब एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, उसे माना कहते हैं। ऑर्थर की मोम एलिस और उसके डैड रेनोल्ड्स उसका बहुत ख्याल रखते हैं। शुरू में ऑर्थर उन्हें सिर्फ अजनबी लोग समझता था, लेकिन वक्त के साथ वो महसूस करता है कि ये दोनों उससे सच में प्यार करते हैं। एक दिन ऑर्थर देख लेता है कि उसकी माँ किसी अजीब रोशनी जैसी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। उस वक्त उसे यकीन हो जाता है कि इस दुनिया में जादू वाकई मौजूद है। अब ऑर्थर के अंदर का पुराना बादशाह जाग उठता है। वो फैसला करता है कि अगर उसे दोबारा ताकतवर बनना है तो उसे इस दुनिया के राज समझने होंगे। इसीलिए वो बचपन से ही किताबें पढ़ना शुरू कर देता है। किताबों से उसे पता चलता है कि इस कॉन्टिनेंट का नाम कैथन है। यहाँ तीन बड़ी किंगडम्स हैं। इंसान, एलिज और ड्वार्फ्स अपनी अपनी किंगडम में रहते हैं, लेकिन ऑर्थर की असल दिलचस्पी माना में होती है। उससे पता चलता है कि मानव को कंट्रोल करने के लिए माना कोर बनाना पड़ता है। अक्सर लोग ये काम टीन एज में करते हैं, लेकिन ऑर्थर के पास अपनी पुरानी जिंदगी का तजुर्बा था। इसलिए वो चुपचाप रोजाना प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। 2 साल तक ऑर्थर किसी को बताए बगैर माना को महसूस करने और कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसकी मेहनत इतनी ज्यादा होती है कि कभी कभी वो अपने आसपास की दुनिया को भी भूल जाता है। लेकिन इस सफर में एक चीज बदल रही थी, ऑर्थर का दिल। जिन लोगों को वो पहले अजनबी समझ रहा था, अब वो उनसे लगाव महसूस करने लगता है। एलिस और रेनोल्ड्स सिर्फ उसका ख्याल नहीं रख रहे थे, बल्कि उसे बिना किसी मतलब के प्यार कर रहे थे। ये वो चीज थी जो किंग ग्रे ने अपनी पुरानी जिंदगी में कभी भी महसूस नहीं की थी। वो इतनी छोटी उम्र में मानाकोर बना लेता है। ये एक ऐसा काम है जो आम बच्चे कर ही नहीं सकते थे। लेकिन प्रोसेस के दौरान ऑर्थर की जान खतरे में पड़ जाती है। जब उसके पेरेंट्स उसे इस हालत में देखते हैं तो दोनों घबरा जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि उनका बेटा महफूज रहे। ऑर्थर के लिए ये मंजर बिल्कुल नया था। उसकी पुरानी जिंदगी में किसी ने उसके लिए इस तरह फिक्र नहीं की थी। उस वक्त पहली बार ऑर्थर को एहसास होता है कि फैमिली की असल अहमियत क्या होती है। एक ऐसा बादशाह जो पुरानी दुनिया जीत चुका है और अब एक नई दुनिया में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि मोहब्बत और रिश्ते का मतलब भी सीखने वाला है।